बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मदीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। बहुत अहम खबर है, कोयटा में 2 धमाके हुए हैं। एक कोयटा में सरियाब रोड पर धमाका हुआ है और एक सरीना होटल के नज़दीक धमाका हुआ है। और ये जो धमाके हैं ये अगस्त के महीने में होना, एक ऐसे मौके पर होना जब जश्न आज़ादी एक हफ्ता दूर है और कोयटा में बलूचिस्तान में इन वाक़यात का होना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि इनके ज़रिए पैगाम देने की कोशिश की गई है। जो पुलिस अहलकारों को निशाना बनाया गया है उस वाक़े की भी जिम्मेदारी, और जो दूसरा वाक़या है जिसमें जानी नुकसान कम हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मनों ने इस मौके पर एक मैसेज देने की कोशिश की है, इसकी भी जिम्मेदारी BLA की जानिब से, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से कबूल कर ली गई है। पहले वाक़े में जो यहां हुआ कोयटा में होटल पर, सरीना होटल पर, यह 4 माह के अरसे में तकरीबन दूसरा वाक़या है। 22 अप्रैल को ऐसा ही एक वाक़या हुआ था और 22 अप्रैल को होने वाले वाक़े में 4 अफराद जो थे वो जान से गए थे। सरीना होटल की कार पार्किंग में धमाका हुआ था और अब एक बार फिर सरीना होटल के बाहर पुलिस अहलकार निशाना बने हैं। 2 पुलिस अहलकार इस वाक़े में जान से गए हैं और 8 से 9 अफराद जो हैं वो जख्मी हैं। जो दूसरा वाक़या है उसमें एक ऐसे स्टॉल को निशाना बनाया गया जहां पर पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की मुनासबत से चीज़ें फ़रोख्त की जा रही थी। परचम, बैजेस और जो सामान होता है सजावट का जश्न आज़ादी के लिए, वो फ़रोख्त किया जा रहा था और उस स्टॉल पर हमला किया गया है। इन 2 वाक़यात की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की है। अब इस वाक़े में हुआ क्या है, एक जानिब आप BLA को देख रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स को जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस रहे हैं। कराची हो, कोयटा हो, पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हों, खैबर पख्तूनख्वा में भी इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए हैं और अब BLA ने इसकी भी जिम्मेदारी कबूल की है। और एक ऐसे मौके पर जब ये सब कुछ हुआ है, पाकिस्तान के जश्न आज़ादी से ज़रा सा पहले, एक ऐसे मौके पर कि जब पाकिस्तान को मुसलसल बैनुल अक़वामी सतह पर बदनाम करने की और एक ऐसा मुल्क साबित करने की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर पर भारत की जानिब से। और पाकिस्तान की हुकूमत हालिया वाक़यात में, जो लाहौर में जौहर टाउन में धमाका हुआ था वो वाक़या हो या उससे पहले होने वाले वाक़यात, पाकिस्तान की हुकूमत बता चुकी कि भारत मुलव्वस है और इस बात के सबूत दिए जा चुके, इस बात के ऑडियो वीडियो सबूत दिए जा चुके, इस बात की जो ट्रांजैक्शंस हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उनके जरिए पाकिस्तान ने दुनिया को सबूत दे दिया कि भारत पाकिस्तान में बदअमनी की वारदातों में मुलव्वस है और मुसलसल ये कोशिशें कर रहा है। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट करके क्या कहा है, ये बहुत अहम है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, कोयटा में धमाके की मुजम्मत करता हूं, हुकूमत को दहशतगर्दों को खुश करना बंद करना होगा और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना होगा। ये इससे पहले इन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया, कंडेम द बॉम्ब ब्लास्ट इन कोयटा, द गवर्नमेंट मस्ट स्टॉप अपीजिंग टेररिस्ट एंड इंप्लीमेंट द नेशनल एक्शन प्लान। ये बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट है एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान के दुश्मन खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में हम मुलव्वस हैं, हमारे बड़े मुलव्वस हैं और हमारे वो लोग कि जिनका भारत में इलाज भी होता है, वो वहाँ से माली मुआवनत भी हासिल करते हैं, वहाँ से इलाज मुआलजे की सहूलत भी हासिल करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात कर रहे हैं। बिलावल को इस बात पर न सिर्फ ये कि एक आम सारिफ ने, आप जाकर बिलावल भुट्टो जरदारी का ये ट्वीट पढ़ें और इस ट्वीट के नीचे जवाब पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा, एक आम सारिफ ने जवाब दिया है, बल्कि हुकूमत ने भी जवाब दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये किस मौके पर कर रहे हैं? बिलावल की जमात ने कोयटा में जिस दिन ये धमाके हुए हैं उसी दिन जलसा भी किया है और बिलावल की जमात में उसी रोज मुस्लिम लीग नून के साबिक वजीर आला बिलावल की जमात में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मियां साहब के खून में वफा नहीं है, मियां साहब जो हैं वो छोड़कर भाग गए। और साथ ही अब्दुल कादिर बलूच साहब, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून से अपनी राहें जुदा की, वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी की जमात का हिस्सा बने हैं, जो एक रिटायर्ड जनरल हैं। एक ऐसे मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी
ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुकूमत को दहशतगर्दों को खुश करना बंद करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जब ये बात कर रहे हैं तो ये मौका क्या है? ये मौका है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अभी रिसेंटली वापस आए हैं अमेरिका से, और अमेरिका में वो जिस मिशन पर गए थे उस मिशन के बारे में अब तक बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई बात नहीं की, वहां पहुंचकर सहाफियों से बात नहीं की, वहां से वापस आने के बाद बात नहीं की। मालूम यह हो रहा है कि बिलावल वहां पर एक थिंक टैंक की दावत पर गए थे, जिसके लिए हिना रब्बानी खड़ साहिबा सबसे ज्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रही थी, और बिलावल भुट्टो जरदारी को वहां पर जो थिंक टैंक्स हैं, वहां पर मौजूद लोग हैं, उनमें इन करने में पेश थी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर लॉबिस्ट जो लोग हैं, जो थिंक टैंक हैं, जो पाकिस्तान में और दुनिया के दीगर मुल्कों में हालात को कंट्रोल करने की अमेरिका की मंशा के मुताबिक कोशिश करते हैं, उनसे मिलने गए थे। और उनसे मिलने के बाद इस वक्त पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान में होने वाले बदअमनी के वाक़े पर बिलावल भुट्टो जरदारी दुनिया भर के सामने ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत दहशतगर्दों को खुश करती है। यह है बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ एक ऐसे मौके पर कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस वालों ने अपनी जान दी है और लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी की इस पर ठीक ठाक तरीके से तवाज़ो की है। यह मौका नहीं है कि इस वक्त तफरीक की बात की जाए, इस वक्त बात की जाए कि पाकिस्तान में हुकूमत और उसके मुखालिफिन एक पेज पर नहीं है बदअमनी से निमटने में। यह मौका कम अज कम बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मौके का इस्तेमाल किया। इस मौके का इस्तेमाल तो मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने इंटेलेक्ट में मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से, खा वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हो, ख्वाजा आसिफ हो, एहसन इकबाल हो, इंटेलेक्ट में और अपनी जो तालीमी काबिलियत है, अपना जो एक्सपोजर है, उसकी बिना पर बिलावल भुट्टो जरदारी इन लोगों से कम अज कम बेहतर है। लेकिन इन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया इस मौके का कि ये इस मौके का इस्तेमाल करते और तफरीक की सियासत की बात करते। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने तफरीक की सियासत की बात की। यह बताता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा के हवाले से कुछ अज़ाइम रखते हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी अभी जो दौरे अमेरिका मुकम्मल करके आए हैं, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी क्या ज़बान बोल रहे हैं, किन के इशारों पर ज़बान बोल रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में पाकिस्तान से बाहर के अवामिल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुलव्वस होते हैं। और ऐसे मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत मुखालिफ, फौज मुखालिफ, रियासत मुखालिफ ज़बान और बयानियाँ इस्तेमाल करना बताता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिस दौरे के बारे में बात नहीं कर रहे, जिस दौरे की तफसीलात से कौम को आगाह नहीं कर रहे, एक ऐसा शख्स जो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार है, वो शख्स अपने एक दौरे को मुकम्मल तौर पर खुफिया रख रहा है। वो जो ज़बान बोल रहा है, वो ज़बान बता रही है कि वो अपने उस दौरे में क्या करके आए हैं। बहरहाल ये मौका नहीं था कि ये गुफ्तगू की जाती, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जाहिर कर रहे हैं कि वो अपने दौरे अमेरिका में किन हिदायत को लेकर आए थे, और आगे आने वाले दिनों में आपको उनकी सियासत की डायरेक्शन इस गुफ्तगू से समझ में आती है। अफसोसनाक वाक़या है, इस पर यह सियासत नहीं होनी चाहिए थी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने चूज़ किया है, काबिल अफसोस है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग।